2+1 में NH4 था और क्लोराइड हो गया Cl। अब दोनों की संयोजकता चूँकि एक है इसलिए अनुसूत्र यही रहेगा। ये हुआ नौसादर, जिसका नाम आप सुने होंगे, शुष्क सेल में भी इसका इस्तेमाल होता है। साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग नमक खाते हैं वो साधारण नमक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम के भी वैलेंसी एक और इसकी भी एक होती है, इसलिए NaCl होगा। चीनी, जिसको हम लोग सुक्रोस भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये धनमूलक ऋणमूलक द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना होगा आपको। ग्लूकोज C6H12O6, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। खाने वाला सोडा, जिसको मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का Na हो गया, बाइकार्बोनेट का HCO3। चूँकि दोनों की संयोजकता एक एक ही है इसलिए फॉर्मूला NaHCO3 होगा। अब आइए धोने वाला सोडा, तो जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 10H2O होता है। इसमें 10 अणु रवा जल होते हैं। अब संगमरमर या चूना पत्थर, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा CaCO3। बैलेंसी मिलाएंगे, दोनों की बैलेंसी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हड्डियों, टूटी हुई हड्डियों के ऊपर जो है प्लास्टर करने में काम आता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जो पाउडर होता है उजले रंग का, जल के साथ मिलकर के ये तुरंत ही जम करके कठोर बन जाता है। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 का होल 2 H2O, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CaSO4 यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है 2 H2O, इसको हम लिख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O। तो दोनों फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। जिप्सम, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ही है, लेकिन इसमें 2 अणु रवा जल होता है। हम लोग देखें रवा जल यहाँ भी था और यहाँ भी 2 अणु है, इसमें है कम है। फिटकिरी पोटास एलम, जिसको कहते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसमें सबसे अधिक रवा जल होता है 24H2O। सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, तो हो जाएगा फॉर्मूला H2SO4। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, इसलिए H2SO4 हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको नमकाम्ल कहते हैं, नमक से बनाया जाता है, साधारण नमक से, इसका फॉर्मूला है HCl। नाइट्रिक अम्ल या सोरिक अम्ल, ये सोरा से बनता है KNO3 से, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। सोरा में NO3 होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तुतिया, जिसको कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, नीला कशिश भी कहा जाता है इसको, तो इसका फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। और एक और लिए हैं यूरिया का, NH2CONH2। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र यहाँ दिए गए हैं। इन अणुसूत्रों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी ये पूछे जाते हैं।
उसके अलावा जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, चाहे बीपीएससी हो या और भी अन्य हो परीक्षाएं, एसएससी वगैरह, सब में इस तरह के कुछ न कुछ प्रश्न रहते हैं जिसका अनुसूत्र दिया हुआ तो रहता है, नाम लिखा हुआ रहेगा, चुनना होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी 4 ऑप्शन में से अलग अलग दिया हुआ रहता है। एक और हम देख लेते हैं, बिरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जो इम्पोर्टेंट नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बिरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaClOCl। ऐसे भी लिख सकते हैं CaOClCl। शॉर्ट रूप यही है, इसी को हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए, ये कुछ प्रमुख यौगिकों के अणुसूत्र हैं। अणुसूत्र के अलावा होता है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र तो आगे पढ़ना है, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं संरचना सूत्र की, क्योंकि संरचना सूत्र एक अलग रूप है अणुसूत्र का, यानी उसमें परमाणुओं की स्थिति को दिखाया जाता है, व्यवस्था को दिखाया जाता है। तो संरचना सूत्र कुछ देखिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो इसमें जो है रचना को व्यक्त की जाती है, उसके डिजाइन को व्यक्त किया जाता है, उसकी व्यवस्था को परमाणुओं को व्यक्त किया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल देखिए हम ले रहे हैं, आगे फिर इसके पढ़ना है, हम 2-4 एग्जाम्पल यहाँ लेकर के इसको स्पष्ट कर रहे हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए CH4, इसका नाम है मेथेन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आगे पढ़ना है ये सब। CH4 मेथेन। चलिए इसकी संरचना देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 हम लिए, और 4 हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो इस तरह से ये जब डिजाइन हम दिखाएंगे जिसमें परमाणुओं की व्यवस्था दिखाई गई आकृति के अनुसार, तो इस तरह से ये जो है कहलाता है संरचना सूत्र। और जरा 1-2 उदाहरण हम देखें। C2H4, इसका नाम है एथिलीन। एथिलीन, इसका संरचना सूत्र हम जरा गौर करें। देखिए 2 कार्बन है, पहले तो एक बॉन्ड से जुट गया, इसको बॉन्ड कहते हैं, आगे पढ़ेंगे बंधन जिसको कहा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड। 4 हाइड्रोजन है, एंगल इक्वल दिखाते हुए ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। देख लीजिए, कार्बन की संयोजकता अभी 3 पूरी हुई है, तो यहाँ डबल कर देंगे, 4 पूरी हो जाएगी। एक और स्ट्रक्चर हम लेते हैं, थोड़ा जटिल। इस तरह की ये संरचना सूत्र है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम ले रहे हैं ब्यूटेन का, ये ले रहे हैं बेंजीन का, लेते हैं जो जटिल है थोड़ा। बेंजीन C6H6, C6H6। देखिए ये वलयाकार संरचना में आती है, इसलिए इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं, पहले 2-2 सामने सामने, फिर 1-1 बीच में करते हैं, और फिर हम इसको जोड़ते हैं सिंगल बॉन्ड से पहले। इसके बारे में फिर आगे चर्चा होगी। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, सबको 1-1 हाइड्रोजन दे देना है, एक साथ बॉन्ड बनेगा इसके साथ।
अब ज़रा हम देखें तो प्रत्येक कार्बन का 3-3 हुआ है, तो एक छोड़ करके हम डबल कर देंगे। देखिए यहाँ डबल कर दिए, यहाँ डबल कर दिए, 4 हो गया, यहाँ डबल कर दिए, 4 हो गया, और इस तरह से ये संरचना पूरी हुई। अब आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, ये पढ़ रहे थे हम लोग, और अणुसूत्र पढ़ लिए जो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ज़रूरी था। उसके बाद ढांचा बताए थे कैसे प्लस और किधर माइनस लिखा जाता है, कहाँ पर हम लोग तीर का निशान देते हैं। कुछ ऐसे संकेत हैं जहाँ जिसमें माइनस का भी चिन्ह है, नीचे की ओर तीर का निशान है। अब हम आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण से किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी रासायनिक समीकरण हमको क्या क्या बताता है। जानकारी प्राप्त होती है, तो देखिए किन किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए इससे निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे में कि कौन कौन प्रतिकारक पदार्थ हैं, कौन कौन प्रतिफलित पदार्थ हैं। उसके बाद पता चलता है हम लोगों को उनका अणुसूत्र क्या है। उसके बाद अणुभार का पता चलता है, मोलों की संख्या का पता चलता है, और यदि उत्पाद यानी प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में तो उसका एक मोल 22.414 लीटर को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हम लोगों को इन बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं इसका आंसर देख लीजिए। इससे निम्नलिखित बातों का पता चलता है। निम्नलिखित बातों का पता चलता है। कभी कभी समीकरण दिए गए होते हैं या एक अभिक्रिया के लिए समीकरण होता है, दिए गए बताइए कि किन किन 4 बातों का पता चल रहा है, तो 4 बातें उसमें लिखनी होती हैं। इसमें पहला देखिए प्रतिकारक तथा प्रतिफलित पदार्थों का, कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन बन रहे हैं। प्रतिकारक तथा प्रतिफलित पदार्थों का। दूसरा अणुभार का, पहले अणुसूत्र ले लेते हैं, अणुसूत्र का ही पता चलेगा, अणुसूत्र का। तीसरा अणुभार का। चौथा मोलों की संख्या का, मोलों की संख्या का। पांचवा यदि उत्पाद या प्रतिफलित गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है तो उसका एक मोल, उसका एक मोल STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 होता है, इतना से काम चल जाएगा, 22.4 लीटर आयतन को व्यक्त करता है। इस तरह से हम लोग पढ़े कि रासायनिक समीकरण से किन किन बातों का पता चलता है। ये बातें हैं प्रतिकारक और प्रतिफलित पदार्थों का, अणु के अणुसूत्र का,
अनुभार का, मोलों की संख्या का। यदि उत्पाद या प्रतिफलित गैसीय अवस्था में है तो STP पर या NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसका 1 मोल 22.4 लीटर को व्यक्त करता है।